हेलो माय फ्रेंड्स, जे डिपॉजिट स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में क्या चल रहा है, ओके, और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, स्किप कर दे, ओके। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। कोई फैमिली वाला नहीं, कोई कैरियर नहीं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, ओके गाइस। तो ये मेरी तरफ से आपका हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर कंफ्यूजन भी है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलेगा इसमें कार्ड को सफल कर, तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और इस रीडिंग को देखिए, ओके। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज डिवाइन लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते के लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ओके। तो रीडिंग तो आप पॉजिटिव होकर देखिएगा ताकि आपके साथ मैच हो पाए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands एंड द एम्परर, ओके गाइस। तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका ही एनर्जी है, इसमें कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं आता, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम का डेक से द एम्परर। द एम्परर का बात यह बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने उंगलियों पे नचाने की कोशिश की, हो सकता है उसने नचाया भी हो आपका इशारों पे, अपने इशारों पे आपका पार्टनर ने आपको काफी नचाया था, ठीक है ना। इस रिश्ते में उन्होंने जो भी आपको कंट्रोल करने की, जो भी उसने कहा, आपने सब कुछ मानते गया, उस इंसान का सब कुछ हरकत है झेलते गया, मानते गया, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टनर को इतना ईगो आ गया था, इतना अहंकार आ गया था अपने एज को लेकर, खूबसूरती लेकर, पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर, कि आपका पार्टनर ना पूरा दुनिया का भाव वो इंसान अकेला खा रहा था, जिसके चलते उसको लग रहा था कि मैं ही हूँ तुर्रम खान, मैं ही हूँ इस दुनिया का राजा, मैं जिसकी तरफ भी उंगली कर दूं वही मेरा बन जाएगा, ठीक है ना, वही मेरा हो जाएगा, मैं जो चाहता वो कर सकता हूँ। तो इस तरह से थॉट्स को लेकर ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अहंकार में आके उसने आपको बहुत ज्यादा ईगो दिखा दिया और आपको यहाँ तक ये बता दिया कि वो इंसान आप रहो या ना रहो उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शंस है, रिश्ते हैं जो इंसान को कुछ भी चीज के लिए कमी नहीं। उन्होंने आपको पूरी तरह से मतलब इस तरह दिखा दिया कि वो एक नंबर का अकड़ू, अड़ियल और बहुत ज्यादा मतलब अहंकारी इंसान है, उसने आपको ऐसा शो कर दिया, जिसके चलते आप पहले हो सकते हो वो काफी ज्यादा इमोशनल इंसान हुआ करते थे, लेकिन राइट नाउ आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो और दिमाग से सोचते हो, ठीक है ना, चीजों को। ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी किसी बात को लेकर रूठ गए हो और तरस से मस्त नहीं हो रहा है। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, लेकिन उनको पता है कि पास्ट में उन्होंने जो भी आपको एटीट्यूड दिखाया था ना, उस एटीट्यूड का क्या, वो कहाँ जाएगा फिर। तो जब भी आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, तो उनको लगता है कि नहीं, अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आया था, उसका जो ईगो था जो आपको दिखा रहा था ना, उसको चूर चार हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को ना खुद से ज्यादा उसको ईगो को पसंद है, उसका अहंकार को पसंद है, ठीक है ना। भले वो इंसान रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, चाहे वो मर क्यों ना जाए, लेकिन उसका अहंकार उसका सबसे बड़ी प्योरिटी है, ओके। जिसके चलते आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज है आपका पार्टनर कि उन्होंने आपको इस अहंकार का चलते उन्होंने आपको कैसी कैसे सिचुएशन दिखाए, कैसे कैसे उन्होंने अपना दबदबा बना के चलाया था, ठीक है ना। वो कभी नहीं चाहता था कि आप उनके ऊपर जाओ, लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप अभी पत्थर दिल के इंसान बन चुके हो, जो पहले पास्ट में आपका पार्टनर बना करता था। और राइट नाउ आप ना किसी बात को लेकर एकदम पकड़ के रखे हो, ऐसे टस से मस नहीं होगा, मानने को तैयारी नहीं। आपने बोला ना तो ना ही है, भले उसको कोई भी कितना भी आके बोला नहीं यार ये हाँ है, तो आप ना ही बोलोगे इस तरह से, ओके।
लेकिन राइट नाउ ये भी है कि आपका पार्टनर का ये भी जिद है कि वो इंसान आपके साथ फिर से एक बार रियूनियन करना चाहता है, आप पे हुक्म चलाना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ट्रस्ट इश्यू आ गए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गए हैं, एक दूसरे का फीलिंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, धोखाधड़ी वाला सीन है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना अपने लाइफ में नेगेटिविटी को और बहुत ही ज्यादा सैडनेस को अट्रैक्ट कर ली, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर खुद लाचार बन गए। जो भी उसका फाइनेंशियल अच्छा था, वो ग्रोथ कर रहा था, अच्छे दिशा में जा रहा था, करियर में अच्छा करता, तो सब स्टॉप लग गए, सब चीज में उसका काम खराब होने लग गया। और जैसे उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया ना, वैसे वैसे आपका पार्टनर का ग्रोथ रुक गया, उसका मोटिवेशन रुक गया, उसका हर तरफ से मतलब उसको ना नेगेटिविटी का और बुराई का सामना करना पड़ा। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज्यादा कंपेयर की थी, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किस चीज के लिए कंपेयर किया था, उसने पैसे को लेकर कंपेयर किया था। उनको लगा था कि आपके पास इतने सारे पैसे नहीं है जो आप उनको संभाल पाओगे, तो उसने ना पैसे के लालच में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था। लेकिन वहां पे जाके ना उसको कुछ भी रत्ती भर भी कुछ भी खुशी नहीं मिली, हैप्पी नहीं हुआ वो इंसान। और आज के डेट में देख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है, उनसे भी सैड है, उनसे भी खफा है, और अपने किस्मत को भी कोस रहा है कि किस्मत में तो मुझे बहुत अच्छा खासा पार्टनर मिला था, भले वो जैसा भी था लेकिन था तो मेरे वास्ते लॉयली, लेकिन इसके पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन मेरे साथ लॉयली नहीं, मेरे साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। ये तो मेरा यूज कर लिया, और जैसे इसको मेरे साथ कुछ भी करना था इसने कर लिया, यूज कर लिया मुझे। और ये दिख रहा है कि ये तो कहीं और ही मतलब अपने लगा पड़ा है, अपने ही चीजों को लेकर। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसका सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक इंसान था, कार्मिक पार्टनर था, जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी रियलाइज हो रहा है। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, ट्रस्ट इशू आ गया, एक दोनों के खिलाफ हो गए। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ताने भी मारते हैं वो, ठीक है ना, कि तुम तो बहुत गरीब घर से हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लाचार हो, तुम लोग गरीब हो, ये वो ऐसा, बहुत ज्यादा ऐसे उल्टा सीधा ताने मारते हैं। हो सकता है कैरेक्टर को लेकर भी आपका पार्टनर को सुनाया जाता होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उस रिश्ते में तो है, लेकिन उस रिश्ते में ना बिल्कुल भी जान नहीं है, ना ही कुछ उम्मीद है, ना कुछ वहां पे बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है उन दोनों के बीच। अभी आपका पार्टनर खुद को रियलाइज कर रहा है कि उन्होंने ना ये सब जो बुरे नेगेटिव सिचुएशन देखने को पड़ा ना, इसलिए दिखने पड़ा क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। आपको हमेशा आपका पार्टनर ने आपको लेकर ये सोच रहा है, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि हमेशा मैंने इस इंसान को ना कमियां ही दी, इसने मुझे प्यार दिया, उसके बदले मैंने इसको धोखा दिया, मतलब आपने, ठीक है ना, आपने उसको समय दिया, उनके बदले में आपका पार्टनर ने आपको इग्नोरेंस दिया, आपने उसको भरपूर हर चीज का सपोर्ट दिया और उसने आपको भरपूर से नकार दिया, ठीक है ना। मतलब आप देते गए और आपका पार्टनर लेते गया। और जब आपका पार्टनर को आपको देने का बारी आया, जब आपको प्यार देने का बारी आया, समय देने का बारी, तो वो इंसान ने आपको ना दे के वो पैसे को लालच में आके किसी तीसरे को दे दिया था, जिसके चलते उसका लाइफ बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुका है इस टाइम पे। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फाइनेंशियली हालत तो बिल्कुल भी खराब है, हो सकता है रूम रेंट नहीं दे पा रहा हो, बैंक से कर्जा ले रखा हो उसमें भी दे नहीं पा रहा हो, इस तरह से बहुत ज्यादा हालत पंक्चर हो गया है। और आपको भी देख रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में आपको कितना क्राइसिस दिखाया था, कितना मतलब हर चीज में कमियां गिनाया था, मतलब नहीं है मेरे पास, नहीं दे सकता हूँ, हाँ नहीं, हमेशा नो नहीं ऐसा ही था। लेकिन आपने ना काफी कितना भी नो नहीं करके भी आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा अपना मतलब एक मन मार के भी करते ना वो बोलते ना, वो मन मार के भी आप इस इंसान के साथ लगे रहे थे, कभी भी आप इसको दुख नहीं देना चाहते थे, इस इंसान को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसलिए आप भले अपने मन में तो था, आपके मन में कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, फिर भी आप इंसान उसके खुशी के लिए ना आपने ऐसे भी सह गया। काफी ज्यादा गम दुख देखा आपने इस रिश्ते को, इस इंसान से, ठीक है ना। और वही गम सैडनेस आपका पार्टनर अभी खुद देख रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब से वो इंसान आपको दूर देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया ना, तब से उसका किस्मत ना एकदम जो 7वें आसमान में था ना, वो 7वें आसमान के नीचे चले गया, मतलब एकदम धरती से नीचे चले गया, ठीक है ना। तो इतना मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसने जो सिचुएशन झेल रहा है ना, इतनी बुरी सिचुएशन, तो बस और सिर्फ इसके लिए क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया था, चीट किया था, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब एक दूसरे के मतलब
जो पहले स्टार्टिंग में उन लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हाँ चलो आपका पार्टनर का हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पहला ऑफर किया होगा और आपका पार्टनर ने देखा होगा, अरे वाह उस इंसान ने मुझे ऑफर किया, उसके पास तो पैसा है, घर गाड़ी सब कुछ है, अरे वाह ऐसा रिश्ता तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आपका पार्टनर ने क्या किया, आपका पीठ पीछे ना धीरे धीरे स्लोली ना आपका इस रिश्ते में नेगेटिविटी पैदा करने लग गया, आपको धीरे धीरे इग्नोर करते लग गया, आपको आपकी तरफ ना आके किसी और को एफर्ट लगाने लग गया। तो पैसे को देख के लालच में आकर धीरे धीरे ना, क्योंकि उसको पता था कि उसको जो ऑफर मिला है ना वो आपसे बेहतरीन है, ठीक है ना, तो वो जाना चाहता था, लेकिन वो आपको भी तुरंत ही बोल के नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि अगर तुरंत बोल के निकलता तो क्या बात होती, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर कुछ अचानक से कुछ ऐसा ही हो जाता। तो वो ना धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आपके साथ दूरियां बनाया, धीरे धीरे नेगेटिव हो गए, धीरे धीरे आपको टोटली नेगेटिव कर दिया। और जब आपने इससे कमेंटमेंट मांगा तो क्या हुआ डियर, आजकल तुम दिखते भी नहीं हो, मेरे को टाइम भी नहीं देते हो, इतना बिजी कहाँ हो गए हो, तो उसने ना झूठा मूठा ही आपको बहाना बना दिया कि मैं अपने काम पे स्टडी में ऐसे वैसे फलाना ढमकाना में बिजी हूँ, ठीक है ना। और आपने भी इस चीज़ को मान लिया और उसने काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर ने आपको इंतजार किया। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो कुछ चाल था, उसके आपका पार्टनर से कुछ पाने के लिए वो लालच था, ठीक है ना, जिसके लालच के चलते आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको आगे से ऑफर किया, आपका पार्टनर को बहलाया फुसलाया और आपके साथ जो भी था आपसे पूरा मतलब टोटली रिश्ता खत्म करके उसने अपने कब्जे पे ले लिया आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते गया उस रिश्ते में, एफर्ट लगाते, क्योंकि आपका पार्टनर का लालच था पैसे में, ठीक है ना, वो सब देख के, तो इसलिए एफर्ट लगाते गया। और जब एफर्ट लगाते गया जब उन लोग का बहुत ज़्यादा डीप क्लोज हो गए वो लोग, और ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी था ना उसका जब मन भर गया, मतलब जो भी उसका ख्वाहिश था आपका पार्टनर के साथ पैसे को लेकर, फिजिकली होने को लेकर, जो भी था ना, उसका जब काम निकल गया, तो वो क्या दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी धीरे धीरे से अपने लाइफ से निकाल दिया। ओके, और अपना पार्टनर जो इतना एफर्ट लिया था, इतना काम किया था उस रिश्ते में, और आपका पार्टनर मुंह खुला का खुला ही देख के गया, हाँ ये क्या हो गया, मैंने इसके लिए इतना सब किया, ये तो मुझे खुद ही आगे से प्रपोज किया था, मैंने इसको एक्सेप्ट किया और आज देखो ये मुझे खुद ही छोड़ के जा रहा है, मुझे नेगेटिव दे रहा है, मैं इसका टाइम के लिए प्यार के लिए तरस रहा हूँ जैसे कि मैंने उसको तरसाया था अपने पार्टनर को। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत तरसाया, बहुत रुलाया, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना अभी बिल्कुल भी ऐसा सहने की मतलब उसमें नहीं हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने बहुत इंतजार कर लिया, अब आप इंतजार नहीं करोगे, आप कंटाल गए हो इंतजार कर करके इस इंसान का। ओके, आप आगे निकलना चाहते हो इस नेगेटिविटी से। और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी आप बहुत ज्यादा पैशन बना रखा है, धीरज बना रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि घूम फिर के आप ही के पास आना है, आप ही को ऑफर देना है, लेकिन अपने लाइफ में पहले संतुलन बना के लाना है, ठीक है ना। मतलब पहले जो भी उसने मतलब रायता फैलाया ना उसको समेट के अच्छा से आपको कमिटमेंट देना है, ऐसा भी जाता है। और आपका पार्टनर काफी हद तक ये भी सोचता है कि आप छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में हो सकता है फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने उस रिश्ते को दिखाया, ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी हो सकता है फैमिली मेंबर ने दिखाया। पर यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि आपने आपका पार्टनर ने है ना आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, और बहुत ज़्यादा आपको फैमिली मेंबर का भी बहाना गिनाया कि नहीं मेरा फैमिली में नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। प्यार करते समय तो उसने ये सब नहीं देख रहा था, मस्त में प्यार कर रहा था, और जब उसको धोखा देने की बारी आई तो आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा फैमिली का नाम लेके आपको दरकिनार कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब ने आपको दरकिनार करा था वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका ना एक ऐसी बंदा या तो बंदी मिल गया जो पैसे से बहुत माला माल है, उसको भी बहुत खुश रखेगा और लग्जरी लाइफ जिएगा। मन में तो लड्डू फूट रहे थे जब आपसे दूर जा रहा था और आपका रोना धोना चालू था। उस टाइम पे आप ये गाना सुन रहे थे, तेरा गम अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, ऐसा वो उल्टा सीधा गाने सुन रहे थे। और आपका पार्टनर ने एक बार भी आपको पलट के भी नहीं देखा, और वो ये भी नहीं देखा कि आप वो जाने के बाद में ना आप कितना गम ज्यादा हो गए हो, कितना मतलब टूट पड़े हो आप ना, एकदम स्लीपलेस नाइट देखा। इस टाइम आपका पार्टनर के चक्कर में आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने पूरा ऐसा क्या वो यह गाना याद आ रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो ठीक है ना, आपने मतलब ऐसा सिचुएशन आपका लाइफ में घटित हो गया।
और आपका पार्टनर तो मस्त वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका एंजॉय ज्यादा टाइम में सामने नहीं आया, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसको भी आंख बंद करके भरोसा किया था ना, उसी इंसान से, या तो फैमिली से आंख बंद करके भरोसा किया था, फैमिली के बाद बहुत माना था कि चलो फैमिली बोल रही है कि ये बंदा ये बंदी बहुत अच्छा है, अच्छी है, हमेशा सपोर्ट करेगा, प्यार करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऐसे जो आंख बंद करके आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और पे भरोसा किया था ना, उस जगह पे भरोसा आपका पार्टनर का चूर चार होता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो ट्रस्ट इश्यू है, बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है, टूटने के कगार पे है, हो सकता है टूट गया, डिवोर्स हो गया, अगर शादी हो गई थी तो, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपसे दूर जाके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, शादी कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन उस जगह में ना आपका पार्टनर को पीस नहीं है, शांति नहीं है। आपका पार्टनर जब अकेला पड़ता है रात को ना, तो वो आपको ही याद करता है, आपके रिश्ते को याद करता है, और डिवाइन श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्रे करते हैं कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि आप दोनों फिर से मिल जाओ। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके दिल में ना आपका पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा ऐसा है कि मर जाए वो इंसान, कहीं गटर में जाके डूब जाए, ठीक है ना, कहीं उसका कुछ हो जाए, वो जिंदगी से मतलब खत्म हो जाए। वो लोग कर्मा आप उसको मतलब वो करते हो, ठीक है ना, आप उनके लिए कर्मा डिमांड करते हो। तो आपका पार्टनर चाहता है प्लीज आप उनके लिए बद्दुआ ना दे, ठीक है ना, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ किसी का भी लग जाता है गाइस, इसलिए ठीक है ना। तो कर्म अच्छा कीजिए, ओके। कोई नहीं, कभी बोल नहीं सकते किसका बद्दुआ लग जाए, किसका दुआ लग जाए, ओके, लगता तो सब कुछ ही है, ओके। तो इसलिए अपना कर्म अच्छा रखिए। अभी आपका पार्टनर अपने खुद के कर्म को लेकर ना कोस रहे हैं कि उसने इतना गलत किया, आपके साथ धोखा किया, चीट किया आपका रहते हुए भी, और कितने सारे बातें छुपाए, आपके साथ माइंड गेम खेला उसने, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, सब चीज में स्ट्रगल चल रही है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान भी हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, उसका हेल्थ इशू भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली रिलेटिव में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, जिसके चलते बहुत ज्यादा फाइनेंस लॉस हो गया हो, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हो, और बहुत ज्यादा अगर उसने किसी का साथ शादी किया तो उधर टूटने का कगार पे है, डिवोर्स होने पे कगार पे है। अगर रिश्ता जोड़ा था तो वो भी टूट गया पूरी तरह से। अभी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में फिर से जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा लालच के लिए प्यार किया गया था, एक दूसरे को साथ दिए थे, ठीक है ना। अगर गाइस अगर आप प्यार करके एक दूसरे को प्यार करते हो ना, अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो आप लोग आगे जाके मिल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का प्यार है, ओके। प्यार में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि झगड़ा होने के बाद मिल जाए। लेकिन जहां प्यार नहीं है, सिर्फ लालच है, वहां पे एक बार झगड़ा लगने के बाद ना दूसरी बार मिलना चांस ना शायद इस जन्म तो क्या सातों जन्म में भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो लोग फिर से रिश्ता जोड़ सके या तो पहले जैसा हो सके, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से बर्बाद हो गया उनका रिश्ता, ठीक है ना। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत मतलब लूट लिया गया, उसने आपका पार्टनर का हर चीज लूट लिया, पैसे से लेके फिजिकली लेके दिमाग से मेंटली पीस सबको लूट लिया, और लूट लाट के वो इंसान चलते बना, ठीक है ना। वो हो सकता है आपका पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर का साथ तो रिश्ता जोड़ा ही जोड़ा, उसका भी पास्ट में इतने सारे रिश्ते थे कि उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी जोड़ के रखा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो कैसा इंसान है, और दो हाथ में दो लड्डू और बैग में पीठ लेके उसके अंदर भी लड्डू मतलब कम से कम वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना 4-5 रिश्ते को साथ में लेकर चल रहा है वो इंसान, ठीक है। कोई अगर उस थर्ड रोमांटिक को पूछे तुम्हारे कितने गर्लफ्रेंड है, वो बोले 6-7 तो गर्लफ्रेंड है मेरे, एक इधर है, एक उधर है, वो एक इधर, ऐसा। तो आपका पार्टनर वो सब देख के ना उसका पैरों तले जमीन खिसक के वो इंसान को लगता है आपका पार्टनर कि वो इंसान ना दलदल में घुस गया, एक ऐसी जगह में, ऐसी जेल में कैद हो गया कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अभी आपका पार्टनर आपके सामने तो फेस टू फेस नहीं कर सकता है, आपसे आंखें भी नहीं मिला सकता है वो इंसान, लेकिन हाँ 5D में आपके लिए प्रे जरूर कर रहा है। 5D में वो बहुत ज्यादा आपको प्रे कर रहा है कि प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपके दिल में जो नेगेटिविटी है ना वो निकल जाए, एटलीस्ट निकल जाए, आप उसको बद्दुआ ना दो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। भले वो आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन उसको बद्दुआ ना दे अभी, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा कोसा उस इंसान को, बहुत ज्यादा मतलब बद्दुआ दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ आज के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गया। बल्कि उसके लाइफ में सब कुछ है, वो प्यार है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, फैमिली सपोर्ट है, पर किसी से भी राज नहीं आ रहा है आपका पार्टनर, ऐसा भी है, ठीक है।
नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा एक खुशनुमा माहौल था। लाइक हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दंद भेंट सबका इस्तेमाल किया होगा। उसने स्पेल बैड स्पेल किए होंगे, ब्लैक मैजिक किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऐसे एफर्ट लगाए थे जिसके लिए आपका पार्टनर लालच में पिघल गया और उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि वो इंसान जो इतना एफर्ट लगा रहा है उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए, और आप दोनों के रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ ना कुछ उसका आपका पार्टनर से पाना था, उसका चाल था। नहीं तो हो सकता है कि रिवेंज लेना था आपका पार्टनर से ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना रिवेंज लेना चाहता था। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी वक्त में शायद आपका पार्टनर ने कुछ बुरा भला कह दिया होगा, किसी टाइम पे उसको मतलब इंसल्ट कर दी होगी, ठीक है ना। किसी टाइम पे उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ तो हो गया होगा जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना पूरा ठान लिया था कि इस इंसान को ना मैं एकदम गिरा के रखूंगा, इस इंसान को मैं रास्ते पे लाके रखूंगा, ठीक है ना। इससे मैं पहले प्यार का नाटक करूंगा, पूरा भरोसा दिलाऊंगा, उसके बाद इसको ना छोड़ छाड़ के इसे लूट लाट के सब मैं चलते बनूंगा। तो सेम उस इंसान ने जैसा भी सोचा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसे ही किया और आपका पार्टनर वैसे ही बहकते गया। क्यों? आपका पार्टनर भी बहुत लालची किस्म के हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना। जो भी मतलब अच्छा देखे तो वो निकल पड़ने वाला चीज। तो ये भी दिख रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर सोचते थे कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनके लिए पूरा परफेक्ट इंसान है, ठीक है ना। एकदम भगवान ने उनके लिए ही बनाया है, एकदम परफेक्ट इंसान, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं पता था कि उनको जो वो परफेक्ट इंसान है ना, वो धोखा देने में और उसका लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में परफेक्ट इंसान है। एक ही नंबर यही इंसान है जिसने मतलब धोखा देगा, चीट देगा और उसका लाइफ को बर्बाद करेगा। लेकिन ये बात ना उसको उस टाइम पे उल्टा लग रहा था। लाइक मतलब उसको लग रहा था ये मेरा जिंदगी बेटर कर देगा, खुश कर देगा, मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा, मेरे लाइफ पे सब कुछ आ जाएगा। वही सोच के आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में दिखाया और बहुत ज्यादा एफर्ट लिया और आपको ना धीरे धीरे चुपके ना आपको डिस्टेंस दिया, आपसे दूरियां बनाया, आपको झूठ बोला, आपको लाचारी गिनाया, आपको बहुत ज्यादा क्राइसिस दिया, आपको हमेशा कमियां मतलब दिया, ठीक है ना। हर चीज में आपको कमी दिया, उसने प्यार में भी कमी दिया, सपोर्ट में भी, ध्यान में आपको ध्यान ही नहीं दिया। आप मर रहे हो, गिर रहे हो, या तो रो रहे हो कि बिलक रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, आपको ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी मौज मस्ती में बिजी था उसके साथ, ठीक है ना। जिसके चलते ना ऐसा दिखा रहा है कि आपने इस इंसान को पहले तो काफी मैनिफेस्ट की थी, आपका पार्टनर भी को भी पता है अच्छी तरह से कि आपने इस रिश्ते को 100% दिया था। अभी आपका पार्टनर ये देख रहा है आपको लेकर कि आप ना अभी द मैजिशियन का एनर्जी में आ चुके हो, मतलब आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, आपके पास हर तरफ से पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना आप उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और मानोगे भी नहीं। अभी आपका पार्टनर ना आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बात ऐसी है कि वो डरता है आपसे आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना। इसलिए डरता है क्योंकि पास्ट में उसने कुछ भी कदर नहीं किया था, बहुत ज्यादा आप जो डिजर्व ही नहीं करते थे, आप इतना डिजर्व ही नहीं करते। आप तो प्यार डिजर्व करते थे, सपोर्ट डिजर्व करते, लव डिजर्व करते, लेकिन उसने उल्टा ही दिया था आपको, ठीक है ना। सब चीज आपको उल्टा ही दिया था, जिसके चलते आपने तो अपने लाइफ को बेटर बना लिया। अभी बहुत ज्यादा अपने लाइफ में फोकस हो। द मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि आप नया पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, नहीं तो आपने पॉजिटिवनेस को, एबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करो और आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेस भी हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपने कभी बद्दुआ भी दी थी ना इस इंसान को कि इसका खराब हो जाए ये वो, तो हो रहा है, सच में उसका वही हो रहा है। लेकिन गाइस आइंदा से ख्याल रहे कि बद्दुआ किसी को भी मत दो, ठीक है ना। अगर दुआ दे सकते हो तो दो, लेकिन बद्दुआ मत दो। किसका बुरा होगा अच्छा होगा, कर्मा झेलेगा नहीं झेलेगा वो ऊपर वाला तय करेगा। आप कौन होते हो उसका बुरा ही सोचने वाला? हु आर यू, ठीक है ना। आपको कोई हक नहीं है किसी के बारे में बुरा बोलना या तो बुरा सोचना, ओके गाइस। तो प्लीज आगे से सोचे, ओके। द मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको हो सकता है कि अगर आपके सामने आ जाए नजर झुका ले या तो पीछे पलट के चले जाए वो इंसान, ठीक है ना। क्योंकि एक तो खुद के किया कर्म से शर्मिंदा है और दूसरा वो ना ऐसा दिख रहा है कि आपको ना दिखाना चाहता है कि आपके जाने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी खुश है, ठीक है ना। लेकिन सच बात तो ये नहीं है कि वो इंसान बहुत ही दुखी है जिसके साथ भी है, बस वो दिखावा करते हैं लोगों को, आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो इंसान बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है उसका लाइफ में। क्योंकि उसका ईगो, मैंने जैसे आपको पहले बोला था, हो सकता है कि अपने एज को लेकर, खूबसूरती को लेकर, नहीं तो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा घमंड है, जिसके चलते ना उसका घमंड 7वां आसमान में
अभी आपका पार्टनर का घमंड तो चूर-चार हो गया है, लेकिन आपके आगे नहीं हुआ। दुनिया के आगे तो हो गया है, लेकिन आपके आगे नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके आगे वो झुकना नहीं चाहता। ओके, उनको लगता है कि नहीं, मैं आपके आगे नहीं झुकूंगा। अगर और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको झुकाना चाहता है। एक तो खुद ही गलती कर रहा है और ऊपर से माफी भी आपसे ही मंगवाना चाहता है। वो चाहता है तो आप आगे से एफर्ट लो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहे है इसके लिए ना वो इंसान आपको आगे से नहीं आ रहा है, आगे से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो आगे से नहीं आ रहा है, लेकिन मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है। वो मतलब आपको 3D लेवल में बिल्कुल भी आपको ऐसा इग्नोर कर रहा है। 3D लेवल में ऐसा आपको इग्नोर करेगा कि वो अजनबी है, वो आपको कभी नहीं जानता, आपको जानता ही नहीं, आपका नाम का भी नहीं पता, ठीक है ना। आपका कुछ भी नहीं पता, आपसे कोई लेना देना ही है नहीं। लेकिन वैसे ही जब वो आपसे दूर चले जाता है, अकेला पड़ जाता है, और वैसे ही वो मैनिफेस्ट करने लगता है। किसको? आपको, आप ही को मैनिफेस्ट करने लगता है, ठीक है ना। आप ही को मांगते रहता है दुआओं में भगवान से, ठीक है ना। बस अगर आप सामने आ जाओ तो वो इंसान भाग जाएगा, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपको ही मैनिफेस्ट करते रहता है, जिसके चलते ना आप ना चाहकर भी इस इंसान को बहुत ज्यादा याद आते हो, ठीक है ना। आप तो नहीं चाहते हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स का ऊपर ही कार्ड है, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसे धोखेबाज, चीटर और ऐसे बहुत ही ज्यादा मनगढ़ंत कहानी बनाने वाला, माइंड गेम खेलने वाला इंसान को कौन चाहेगा। तो आप भी नहीं चाहते हो, लेकिन क्या करें, आप फिर भी इस इंसान को याद करते हो, बहुत ज्यादा याद आते हैं। इसलिए याद आते हैं क्योंकि आपका पार्टनर ना आपसे दूर तो है, लेकिन जब भी वो इंसान अकेला पड़ता है ना, भगवान के पास जाता है, तो वो आपके लिए ही दुआ मांगता है। और यही मांगते हैं कि आप लोग ना कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप लोग कहीं जाके मिल जाओ और आप लोग का रिश्ता जुड़ जाए इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऑफर कर रहा था ना, तो आपका पार्टनर ने ना उसको बोला था कि मैं उनका रिश्ता ना आपके साथ है, ऐसा बोला था, ठीक है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या बोला था पता है? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला था कि क्या फर्क पड़ता है, तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, उसके साथ भी रहो मेरे साथ भी रहो, ठीक है। तुम्हें जिसके साथ अच्छा लगे तो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना। देखो, उसके बाद आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला, देखो मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, तुम्हें बहुत रानी बना के रखूंगा, बहुत ही तुम्हें सजा धजा के रखूंगा, ठीक है ना। मेकअप का हर एक सामान दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, अगर लड़का तो तुम्हें दारू भी पिलाऊंगा, सब कुछ ऐसा बोल दिया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था उसका ना मतलब दिल में तो ऐसे उसको मतलब दिल से नहीं था, वो खाली आपका पार्टनर को रिवेंज लेना चाहता था, ठीक है ना। उसको बदला लेना चाहता किसी बात को लेकर, जिसके ना वो सारे चीज ना अच्छा आपका पार्टनर को दिखा, और जो भी बुराई उसका मन में नेगेटिविटी था वो दबा के रखा। आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगा नहीं, पहले इसको ना आराम से लेता हूं, मतलब धीरे धीरे से आप बातें करके धीरे धीरे क्लोज आते हैं। तो आपको ना स्टार्टिंग में तो आपने इसको, आपका पार्टनर ने मना कर दिया था, उसने बोला था कि आप उनका रिश्ता आपके साथ है, ठीक है ना, आप दोनों का चल रहा है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? उसको तो आपका पार्टनर से मतलब चाहता था, उसको किसी और के साथ कितना कुछ भी रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपने उससे सच्चा प्यार कर रहा था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यार, कोई भी लड़का किसी अपने प्यार को किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ठीक है ना, कोई लड़की देख सकता है। लेकिन वो जो अगर जो भी है बंदा बंदी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ऐसा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ा आपका पार्टनर को दिल जीतने के लिए, ठीक है ना। और ऐसा हमेशा चिपकली की तरह लगा रहा, सिक्योरिटी गार्ड की तरह आपका पार्टनर का पीछे लगा रहा। और आपका पार्टनर ने उसको इतना ज्यादा मतलब एफर्ट देख के ना वो इंसान का माइंड घूम गया, और साथ में उसने काफी ज्यादा लालच भी दी, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको आपका जो प्रपोजल, आपने जो प्रपोजल दिया था, जो आपने उससे कमिटमेंट मांगी थी, आपको ना देके उस इंसान को दे दिया था। अभी दे तो दिया था आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपको भुला के, आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, आपका लाइफ में आपको स्टॉप करके, इस रिश्ते में स्टॉप लगा के, फुल स्टॉप, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी सोच के गया था ना उसका पूरा ऑपोजिट हुआ, ठीक है ना, पूरा ऑपोजिट है। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो चलेगा, बहुत प्यार का ऑफर दिया, दोनों ने हो गया पैचअप, लेकिन आज भी आपका पार्टनर ना, उसका प्यार और दिल ना खाली है, उसका कप, जो प्यार का कप है ना, आज भी वो खाली है। वो खाली कप गलियों में लेके भटक रहा है, क्योंकि उसमें ना सच्चा प्यार की जरूरत होती है। किसी का भी दिल में ना कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मेरे पास कोई झूठा धोखेबाज इंसान रहे, हर कोई यही चाहेगा कि मुझे सच्चा प्यार मिले। तो आज का डेट में आपका पार्टनर ना आपका सच्चा प्यार को छोड़ के ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो चले गया, तो आज भी आपका पार्टनर ना उस रिश्ते में रहकर भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि मैं रहकर भी ना नहीं रहना एक ही बात है, क्योंकि आपका पार्टनर का कप ना अभी
भी खाली पड़ा हुआ है, प्यार का कप अभी भी खाली है और वो प्यार का कप जो खाली है ना वो लेके इधर उधर भटकता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर मतलब देख रहा है कि कोई तो मिल जाए जो मेरा बातें समझे, कोई तो आ जाए मुझे प्यार करे, कोई तो देख ले मुझे लाइन इन मारे, तो इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को दिख रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसपे वो इंसान ट्रस्ट कर सके, और जिसको ट्रस्ट किया था वो तो खुद ही किसी और के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि सब कुछ लेट गो करके ना वो आपकी तरफ आना चाहता है, उसका जो प्यार का खाली कप है ना उसको वो आपको देना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर ये सोच रहा है आपका पार्टनर कि आप एक ऐसे इंसान थे कि आप ना उसका हर एक गलतियों को, कमियों को नजरअंदाज कर देते थे, आप ज्यादा नहीं लगा रहते थे किसी भी बात को, ठीक है ना। हाँ, कोई बात हो गई, झगड़ा हो गई तो 1-2 दिन बस हो गया, ठीक है ना, उसके बाद नहीं लगा। लेकिन आपका पार्टनर जहां भी गया ना उसको एकदम डीप लेवल में समझ में आया कि वो इंसान ना झगड़ा और प्यार वार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को मतलब जो भी था उसका लालच था, वो लालच निकल गया और वो पार्टनर आपका पार्टनर से दूर हो गया, ठीक है। अभी राइट ना आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, आपको प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस ये बताता है कि जब आप दोनों के अभी देख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो कनेक्शन था, जो बातें होती थी, जो मतलब तुम्हें मतलब जो भी प्यार श्यार का बातें होती थी पहले स्टार्टिंग में ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना बहुत ही जल्दबाजी कर दिया रिश्ते में आने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसके लाइफ में तो बहुत सारे रिश्ते थे और उसने किसी और को भी चीट करके आ रहा था आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है ना। और ये बात आपका पार्टनर को नहीं पता, और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसका बहुत ज्यादा बुरी ऐसे केस भी है, नहीं तो आदत भी हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी जेल भी गया होगा किसी केस को लेकर, तो वो सब बातें ना आपका पार्टनर को नहीं पता था। जैसे आपका पार्टनर ने आपके साथ उस इंसान के थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दोस्ती किया, रिश्ते को आगे बढ़ाया, जब कुछ दिन गुजरा था उसके बाद पता चला कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो ये इतना गंदा इंसान है, वो उसका ये ऐसा कैरेक्टर था, पास्ट में ये क्या था, वो क्या था, ये सब जब सब सारा भांडा फूट गया तब आपका पार्टनर सर पकड़ के हाय हाय बोल रहे हैं कि हाय रे मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गया, अभी तो मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे इंसान को चुन लिया कि क्या करूं, ये इंसान को चुन के ना मैंने अपने पूरा जिंदगी कर्मा खराब कर लिया, मैंने जो भी अच्छा काम किए थे पास्ट में दान पुण्य वो सब कुछ खराब हो गया, मैंने जितने भी किए थे, अब मैं इसके साथ जुड़ के ना मैं भी एक गलत बेईमान और बहुत धोखेबाज इंसान बन गया। अभी आपका पार्टनर ना उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। 8 ऑफ वंस ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए तो आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया था, आपसे दूर चले गया था और सडनली आपको ऐसा न्यूज दे दिया था, ठीक है ना, कि आपका पैर तले जमीन खिसक गया। अभी आपका पार्टनर को भी वही सडनली चीजें पता चल रही है, और जैसे सडनली चीजें पता चल रही है ना, आपका पार्टनर का जो भी घमंड था, ईगो था, जो भी उसको लगता था ना वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये फलाना ढमकाना, तो उससे सब पानी पानी होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर 8 ऑफ वंस ये भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ये सोच रहा है पर कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, मतलब उनको ऐसा भी लगता है कि आप अभी एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, आप शायद अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे उस इंसान को, क्योंकि वो आपको कभी कभी मतलब नहीं बोलना चाहिए पर मुंह पे आ गया था, अच्छा हुआ नहीं बोला, ठीक है ना, कुछ तो बोलने वाला था मैं। तो ऐसा 8 ऑफ वंस ये भी बताते कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और आपके साथ कनेक्शन को जोड़ना चाहता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो चाहता है कि पहले आप ऐसे कंडीशन में आ जाओ कि आप उसको माफ कर सको, ठीक है ना, उसके गलतियों को। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी इस बार आप नहीं माफ करोगे, पहले उसने जितना भी गलती किया था आपने माफ कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे बहुत बड़ा गलती कर दिया आपका पार्टनर ने, जो इस टाइम पे आप शायद ही माफ करोगे। तो इसलिए भी वो आपका पार्टनर ना चाह कर भी वो इंसान आपके पास कांटेक्ट नहीं करता, कॉल नहीं करता, वो बस चाहता ही ख्याली पुलाव पकाते रहता है कि वो इंसान कांटेक्ट होगा। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है किसी दिन तो हम लोग कोई ऐसे जगह में मिल ही जाएंगे, आंखों से आंखें टकराई जाएगी, उस दिन मैं बोल दूंगा, नहीं तो उस दिन समझ जाएगा, कुछ हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, इस तरह से। तो बहुत ज्यादा खुद तो कुछ नहीं कर पाएगा, खाली सोचता रह जाएगा, लेकिन इस रिश्ते को, आपका रिश्ते को यूनिवर्स के ऊपर भी सरेंडर कर दिया है। और जो भी सिचुएशन है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो बिल्कुल भी उस नेगेटिव चीज से निकलना चाहता है, ओके, पॉजिटिव होना चाहता है अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है।
तो गाइस चलिए देखते हैं अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे बात करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलते कि डेविल, तो आपका पार्टनर आपको बोलते कि यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, गलत किया, और मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हारे बात तुम्हें छोड़ के मैंने किसी और के साथ सेटल हो जा पाऊंगा। सही है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन आज के दिन में यही सच है कि मैं सेटल नहीं हो पाया किसी के साथ। तुम्हारे याद आज भी आते, तुम मुझे बहुत याद आते हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ये भी बोलना चाहता, और आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा विजुलाइज भी करते हैं ऐसा नेगेट, ओके ऐसा भी दिख रहा है आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाना चाहता है आपका पार्टनर, आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये भी बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हूँ, ऐसा करके बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आप लोग का अगर कांटेक्ट में होने का चांसेस तो कब तक होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कार्ड आया था चैरियट। तो सबसे पहले डिवाइन मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग में आप लोग कांटेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे लमसम टाइम बोलो तो बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए 7 आवर्स 7 डेज हो सकता है, ओके। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 वीक्स लग सकते हैं, उससे पहले आप लोग मिलने का फुल चांसेस है। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम। तो गाइस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपने जो भी पुरानी बातें हैं ना, पास्ट के नेगेटिव बातें, उसको लेट गो करना है, उससे आगे निकलने जाना है और आपको पॉजिटिव रहना है। और डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरफ से ये है कि आपको जो भी दुख दर्द मिला ना, जो भी आपको छोड़ के गया ना, ये आपके भलाई के लिए था। क्योंकि हो सकता है कि आपने ना इस इंसान के चलते ना अपने लाइफ में जो भी आपको करना था ना नेक्स्ट आपका सपनों के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, शायद आपने उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया और इस इंसान को ज़्यादा फोकस किया, जिससे चलते हो सकता है डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में उस इंसान को दूरियां दे दी थी, उस इंसान से आपको मतलब रिश्ते को क्लोज कर दिया था, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।